अपन विभिन्न पाचक अंग कौन कौन से पाचक रस स्रावित करते हैं तथा उनके कार्य क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाचक रस को स्रावित करने वाला अंग या ग्रंथि जो है वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि टाइलिन या एमिलेज एंजाइम स्रावित करती है। एमिलेज को एमाइलेज भी कई जगह कहा जाता है और टाइलिन, इसमें पी जो है साइलेंट रहेगा और TYLIN इसकी मीनिंग है। ये एंजाइम क्या करता है, एमिलेज या टाइलिन जो है वो पॉलीसैकेराइड यानी जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु होते हैं जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उनको छोटे अणु में, छोटे पॉलीसैकेराइड में, माल्टोज में बदलता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप को सरल रूप के अंदर बदलने का कार्य करता है। ये कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि के अंदर। लार कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर। दूसरी जो ग्रंथि है हमारे शरीर की वो है आमाशय, या जिसको अपन जठर ग्रंथि भी कहते हैं, और जिसके द्वारा जठर रस जो है वो स्रावित होता है। जठर रस यानी आमाशय रस के अंदर दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। और दोनों एंजाइम, चाहे वो पेप्सिन हो या रेनिन हो, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। ये रेनिन जो है ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, और रेनिन क्या करता है, कैसिन को पैरा कैसिन में बदलता है, जबकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर बदलता है। दोनों एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो अपन कहेंगे आमाशय के अंदर। अब यानी इनका कार्य जो है वो, ये कार्य जो है आमाशय में करते। अब आगे आता है तीसरे नंबर की जो ग्रंथि है वो है हमारे अग्नाशय। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और पाचक ग्रंथि भी है। अग्नाशय 6 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है, एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियेजेज। अब इसमें एमिलेज जो है, या जिसको एमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन जो है, एमाइलेज जो है वो जो है क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यानी शर्करा का पाचन करता है। अग्नाशय रस के अंदर एक और दो एंजाइम जो होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। दोनों एंजाइम, चाहे वो ट्रिप्सिन हो या काइमोट्रिप्सिन हो, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड बंधों के अंदर। इसी प्रकार से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, वो प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो अम्ल के अंदर बदलता है। लाइपेज एंजाइम जो अग्नाशय रस के अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है, वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदलता है। यानी लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा का पाचन करता है, और वसा का पाचन करके मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में वसा को बदल देता है। न्यूक्लियेजेज जो एंजाइम है, न्यूक्लियेजेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, जैसे DNA व RNA, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इनको जो है न्यूक्लियोटाइड में बदलने का कार्य करता है। ये सभी एंजाइम 6 एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, ये सब जो है वो छोटी आंत के अंदर कार्यशील रहते हैं, यानी छोटी आंत के अंदर ये कार्य करते हैं। अब आगे आता है आंतरीय रस। आगे जो है चौथा नंबर, आंत के अंदर जो रस प्राप्त होता है, रस जो स्रावित होता है, उस आंत के अंदर जो रस, छोटी आंत के अंदर जो रस होता है, उसमें माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, डाइपेप्टाइडेज, फॉस्फेटेज आदि जो है एंजाइम स्रावित होते हैं। इसमें जो माल्टेज, यहाँ पे गलत छप गया है, माल्टोज है, माल्टोज की जगह पर माल्टेज है। माल्टोज तो एक प्रकार की शर्करा है। माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, यानी आंत में आखिर में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है।
लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में पाचन हो जाता है। इसी प्रकार से सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज एंजाइम जिसके बारे में अपन पहले अभी पढ़ा है कि वो वसा का पाचन करता है और क्षारीय माध्यम में ये सक्रिय रहता है। लाइपेज एंजाइम जो है वसा का वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में पाचन करता है, यानी अंत में आंत के अंदर वसा जो है वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाती है। न्यूक्लियसेज क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए व न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं, न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में। डाईपेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, डाईपेप्टाइड बंध जो बने थे, डाईपेप्टाइड जो बंध बने थे, पेप्टाइड बंध जो है उनको अमीनो अम्ल में, यानी प्रोटीन अंत में आंत के अंदर अमीनो अम्ल में विभाजित हो जाता है, पाचन हो जाता है। फॉस्फेटेज एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार जैसे यूरिया है या यूरिक अम्ल है जैसे अलग अलग जीवों में अलग अलग उनमें बदलता है और राइबोज में बदलता है। ये सभी एंजाइम्स यानी सातों सात एंजाइम छोटी आंत के अंदर रहते हैं, छोटी आंत के अंदर सक्रिय रहते हैं और छोटी आंत में ये कार्य करते हैं। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, वसा का वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, तथा ये क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन क्षार और राइबोज में, प्रोटीन का जो है अमीनो अम्ल में पाचन जो है वो हो जाता है। अंत में यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि जो है पित्त लवण स्रावित करती है और ये पित्त लवण जो है, ये पित्त लवण पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय से ग्रहणी के अंदर आता है। ये क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल तथा वसा गोलिका, पित्त लवण क्या करता है, वसा को एक तो वसीय अम्ल में बदल देता है और वसा की जो गोलिका होती है बड़ी बड़ी उनको छोटी गोलिका में बदल देता है। यानी एक प्रकार से अपन कहेंगे वसा का पायसीकरण करता है। पित्त रस भी किस में आता है, छोटी आंत में आता है, पित्ताशय से छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में आता है। और इस प्रकार से अलग अलग एंजाइम जो है अलग अलग अंगों में ये कार्य करते हैं। अंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में और साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड जो है नाइट्रोजन क्षार और राइबोज के अंदर पाचन हो जाते हैं। ठीक, अभी इसमें ये ग्रह कार्य भी मैं साथ में दे रहा हूँ कि जैसे पहला प्रश्न है टाइलिन या एमिलेज एंजाइम का क्या कार्य है, तो वो आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य बताइए, ये भी कार्य इनके भी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। और वसा को मोनोग्लिसराइड तथा वसीय अम्ल में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताना है। अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइमों के नाम बताइए। अग्नाशय जितने भी एंजाइम स्रावित करता है उन सभी एंजाइमों के आपको नाम बताना है। तो ये आपका जो है इस वीडियो के अंत में ग्रह कार्य। धन्यवाद।